साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा है, मस्ती में रहा करो। देखो चीज़ें समझोगे, कानून को पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कानून को नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत बहुत आने वाली है। और अभी रिसेंटली आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट भी अमेंड हो गया है, जिसमें सरकार ने खुद ने कहा है कि हमारा उद्देश्य दंड देना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ न्याय करना है। तो न्याय कब होगा कि जब आप खुद लिटरेट हो गए, आप स्वयं अपने भाग्य के जो है निर्माता हो, और अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट करोगे, चीज़ों को समझोगे, तो जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें आप सबक सिखा पाओगे। अदरवाइज जैसा हो रहा है वैसा होता रहेगा। तो साथियों, आज के अध्याय में हम डिस्कस करेंगे धारा 52A एनडीपीएस एक्ट को, जहां पर सैंपल प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा और इसके कानूनी प्रावधान क्या है, ये सब मैं जो है खुल के समझाऊंगा आपको इन द लाइट ऑफ जजमेंट लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप एक डिफेंस हैं तो आपको ये समझने को मिलेगा कि क्या गलतियाँ अथॉरिटी से होती हैं एनडीपीएस के अंदर। और अगर आप एक डिफेंस काउंसिल हैं तो काफ़ी हद तक आपको आपके क्लाइंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करने में जो है सहायता मिलने वाली है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक सुनिएगा, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा। शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जोर दिया गया धारा 52A एनडीपीएस एक्ट की तरफ। इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। और एक जजमेंट है प्रीवियस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल, जिसका साइटेशन है 2016 वॉल्यूम नंबर 3 SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज 379। इस पर जो है जोर दिया गया है। और यहाँ पर जो इम्प्यून जजमेंट है वो है पंजाब हाई कोर्ट का, जो कि है 31/8/2022 का। इसको आपको जो है नोट रखना है। साथियों, सबसे पहले आप एक समझे बात को, जब भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के होते हैं तो एक शब्द लिखा रहता है लीव ग्रांटेड। ये इसलिए होता है कि जब भी आप चैलेंज करते हो किसी भी ऑर्डर को, तो उसके अगेंस्ट जो है वो लाई करती है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, जिसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 136 में। ये कोर्ट एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसको कहते हैं लीव ग्रांटेड। उसके बाद इसे एज अ अपील जो है सुना जाता है। क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। साथियों, कोर्ट ने क्या लिखा, वी मेक इट क्लियर दैट आउट ऑफ द 3 अक्यूज्ड हु वर बिफोर द हाई कोर्ट, ओनली वन ऑफ द अपीलेंट हैज कम बाय द वे ऑफ दिस अपील। तो कुल मिला के एक बात समझ में आती है इस लाइन से कि इस मामले में जो है 3 अक्यूज्ड हैं, और केवल एक ही ने जो है अपील दाखिल करी है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पर मैंने आपको वापस से बता रहा हूँ कि अपील नहीं है, ये SLP थी। SLP एडमिट हो गई तो अल्टीमेटली इट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू द अपील। क्लियर है? अपीलेंट जो है ये कन्वर्ट हुआ था अंडर द एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस मीन्स नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, और ये एक्ट है 1985 का, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे एक्ट ऑफ 1985 फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सैड एक्ट। और उसने अपील जो है प्रस्तुत करी बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अपील जो है डिसमिस कर दी, जिसके अगेंस्ट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। अब केस क्या है, यहाँ पर नए बच्चे गलती करते हैं। जब भी आप लोग ड्राफ्टिंग करते हो तो आप कचरा बना लेते हो। कचरा मत बनाया करो। ड्राफ्टिंग के जो बेसिक प्रोटोकॉल है, जो बेसिक पैटर्न है, उसको समझो और समझ के जो है काम करो। यहाँ पर इस केस की फैक्ट क्या है, केस क्या है, केस हमेशा होगा प्रोसिक्यूशन का, ना कि डिफेंस का। डिफेंस की इस पर स्टोरी होती है। केस क्या है कि जो सब इंस्पेक्टर है हरदीप सिंह along with other police officials were present at a bridge in a concerned area for the purpose of patrolling। ये तो एक बेसिक कहानी हर स्टोरी में प्रोसिक्यूशन की होती है, ये हर केस में प्रोसिक्यूशन की होती है। When they have noticed, उनको नोटिस हुआ कि एक टेम्पो जो है आ रहा है किसी गांव की साइड से, जिसको सिंगल देके जो है रुकवाया गया। अब आप समझते ही हो सिंगल क्यों दिया जा रहा था। और ड्राइवर और जो अदर 2 पर्सन है ये उस टेम्पो में बैठे हुए थे और भागने की जो है फिराक में थे और भाग भी गए। देवर एप्रीहेंडेड। इसके बाद शुरुआत होती है प्रोसिक्यूशन के पैतरों की, केस की। फिर इनका केस क्या था कि एक सर्च जो है हमने कंडक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DYSP ऑफ द टेम्पो विच लीड टू द रिकवरी ऑफ 8 bags ऑफ पॉपी हस्क विच वर कंसील्ड अंडर अ पर्टिकुलर प्लेस, जिसका नाम था टर्पुलिन। फ्रॉम ईच बैग 2 सैंपल ऑफ 250 grams वर टेकन एंड made into 16 parcels, and residue of poppy husk in each bag was found to be 29.5 kilogram। जो काउंसिल अपीयर हुए उन्होंने एक ही बात कही और एक जजमेंट में जो है रिलाई करा, जिसका नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल। जजमेंट जो है 2016 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। ही सबमिटेड दैट प्रोसिक्यूशन हैज विशिएटेड द वर्क ऑफ ड्राइंग सैंपल बिकॉज द वर्क ऑफ ड्राइंग सैंपल वॉज डन बाय PW7 without taking recourse to section 2 of section 52A of the NDPS Act। और उनका यह भी तर्क रहा कि जो चीफ है हरदीप सिंह का, उसको अगर पढ़ते हैं तो ये दिखता है कि सैंपल्स को जो है इमीडिएटली ड्रॉ किया गया आफ्टर हैविंग द सीजर, और स्टेट ने जो है इम्प्यूट जजमेंट को सपोर्ट किया। अब कोर्ट ने यहाँ पर सबसे पहले पैरूस किया स्टेटमेंट को कि हरदीप सिंह के स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि वो फैक्ट बताएंगे। फैक्ट क्या है?
कि फ्रॉम द 8 bags ऑफ पॉपी हस्क 2 सैंपल ऑफ 250 grams each were drawn and converted into 16 parcel. This has been done immediately after seizure. तो डिसीजन है मोहनलाल का, वो क्या कहता है कि जो मैंडेट है सेक्शन 52A सब क्लॉज 2 का, कि अपॉन सीजर ऑफ कॉन्ट्राबैंड द सेम हैज टू बी फॉरवर्डेड either to the officer in charge of the nearest police station or to the officer empowered under section 53 who shall prepare an inventory as stipulated in the said provision and make an application to the magistrate for the purpose of certifying the correctness of the inventory and certifying photograph of such drugs and substance taken before the magistrate as true and to draw the representative sample in the presence of magistrate and certifying the correctness of the list ऑफ द सैंपल एज शोन। तो कुल मिला के जो हमें प्रोटोकॉल दिख रहा है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेक्शन 52A का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट सेल एज सून एज मे बी अलाउ द एप्लीकेशन। दिस इम्प्लाइज दैट कि नो सूनर द सीजर इज इफेक्टेड द कॉन्ट्राबैंड फॉरवर्डेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द PS और ऑफिसर एम्पावर्ड एज पर सेक्शन 53 मीन्स द ऑफिसर कंसर्न इन लॉ who is duty bound to approach the magistrate for the purpose mentioned above, including the grant of permission to draw the sample in his presence, which sample will then be enlisted and the correctness of the list of the sample so drawn certified by the magistrate. In other words, the process of drawing the sample has to be in the presence and under the supervision of the magistrate and the entire exercise has to be certified by him to be correct. तो साथियों कुल मिला के धारा 52A का सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें मैंडेटरी दिखाई देती है। सबसे पहले अगर शक है कॉन्ट्राबैंड है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया कंसर्न PS को या उस ऑफिशियल को जो धारा 53 के तहत इन्वेंट्री बनाने के लिए सक्षम है। उसके बाद इस चीज़ को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाएगा, मजिस्ट्रेट उस इन्वेंट्री को चेकआउट करेगा, देन उसके पर्चे में जो है सैंपल लिया जाएगा। और ये प्रोविजन जो है मैंडेटरी है, उससे डेविएशन संभव नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ ड्राइंग सैंपल एट टाइम of seizure, which more often than not takes place in the absence of magistrate, does not in the above scheme of the things arises. There is so especially when accordingly to section 52A sub clause 4 of that the sample drawn and certified by the magistrate in compliance of subsection 2 and subsection 3 constitute the primary evidence. अगर ये प्रोविजन ही फॉलो नहीं हुए हैं तो किसी भी रूप में इस तरह के एविडेंस को प्राइमरी या सस्टेनिंग एविडेंस जो है नहीं कहा जा सकता। सैंपल जो है ड्रॉ कर लिए गए इमीडिएटली, तो ये धारा 52A का भी उल्लंघन है और जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है मोहल्ला वाले मामले में उसका भी उल्लंघन है। दैट्स वाई इट क्रिएट अ सीरियस डाउट अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड रिगार्डिंग द रिकवर्ड कॉन्ट्राबैंड। तो कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन जो है ये फ्री नहीं है फ्रॉम सस्पिक्शन, द सेम हैज़ नॉट बीन एज पर द लॉ एंड दैट्स वाई द प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट बीन established द एलिस्ट ऑफेंस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। तो कोर्ट ने वहाँ पर उनको बरी करते हुए और उनके जजमेंट ऑफ कन्विक्शन को जो है सेट असाइड करने के ऑर्डर दिए। तो साथियों इस जजमेंट से हमें 3 बातें जो है सीखने को मिलती है कि फैसला अगर ट्रायल कोर्ट से गलत हो गया, हाई कोर्ट से गलत हो गया, देन डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। रहा है सुप्रीम कोर्ट तक के तो वहाँ पर जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 52A के तहत जो इन्वेंट्रीज फाइल पर है, जो सैम्पलिंग फाइल पर है, उसका नेचर क्या है उसको एग्जामिन करो। अगर नहीं करोगे तो नुकसान आप ही खाओगे। कानून को खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद अप्लाई करो, फिर डिस्कस करो वकील से, वकील को पॉइंट बना के दो। अगर वो लॉ जानता हुआ तो उस फैक्ट्स की लाइट में उस लॉ को मर्ज करते हुए आपको इजीली जो है निकाल के ले जाएगा। तो घबराना कहीं भी नहीं है, गलती हमारी नहीं है, क्योंकि उनको केस प्रूव करना है, उनको आर्टिकल 21 संविधान का फॉलो करना है, उनको ये प्रूव करना है कि हमने जो प्रोसीजर अडॉप्ट करा है वो एज पर लॉ है, बिकॉज नो लाइफ एंड लिबर्टी कुड बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ। इसलिए घबराने का नहीं है मेरे भाई, समझना है और समझने के साथ साथ वो सेक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है उस पर काम देखना है। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।